ऊपर देखो, आसमान में आग का वो चमकता हुआ गोला हमारा सूरज है। यह हमारे सौर मंडल का दिल है, एक विशाल न्यूक्लियर फर्नेस जो हमें रोशनी और गर्मी से नहलाता है। सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होता। हमारा ग्रह एक जमा हुआ बंजर भूमि होता। सूरज एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम रात के आसमान में टिमटिमाते हुए बिंदु देखते हैं, लेकिन यह हमारे बहुत करीब है, इसलिए यह इतना बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था, इन्फिनिट डेंसिटी और गर्मी का एक बिंदु था। फिर एक अंधाधुंध फ्लैश में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह बिग बैंग है जिसने कॉस्मिक क्लॉक की टिक टिक शुरू कर दी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, कण परमाणुओं का निर्माण करने लगे। ये शुरुआती परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन परमाणुओं को एक साथ खींचा, जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बने। ये बादल सितारों के जन्म स्थान बने। ये तत्व सितारों के उग्र विस्फोटों में बने। हम सचमुच स्टार स्टफ हैं। निहारिकाएं, गैस और धूल के वे विशाल बादल जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, सुंदर चित्रों से कहीं अधिक हैं। वे तारकीय नर्सरी हैं जहां तारे पैदा होते हैं। इन बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य हाथ की तरह कार्य करता है, जो गैस और धूल के गुच्छों को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे ये गुच्छे बड़े होते जाते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता जाता है और भी अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण पतन की यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिसमें गैस और धूल का झुंड सघन और गर्म होता जाता है। आखिरकार इस ढहते हुए बादल के केंद्र में तापमान और दबाव इतना तेज हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। यही वह क्षण है जब एक तारे का जन्म होता है। एक तारे का जन्म एक हिंसक और अराजक घटना है, जो शक्तिशाली तारकीय हवाओं और तीव्र विकिरण द्वारा चिह्नित होती है। लेकिन यह एक सुंदर और विस्मयकारी तमाशा भी है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों का प्रमाण है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों से खुद को दोहरा रही है, ब्रह्मांड को टिमटिमाते सितारों से आबाद कर रही है, जो हमारे रात के आकाश को रोशन करते हैं। हमारे सूरज की कहानी एक निहारिका में शुरू होती है, जो आज हम देखते हैं। अरबों साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम से भरपूर एक विशाल आणविक बादल आकाशगंगा से होकर गुजरा। शायद पास के सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं, जिससे गैस और धूल संकुचित हो गई। या हो सकता है कि एक गुजरते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने बादल को ढहने की ओर धकेल दिया। जो भी ट्रिगर था, गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया और बादल सिकुड़ने लगा। जैसे ही यह ढह गया, यह तेजी से और तेजी से घूमता गया, जैसे एक फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस कथई गति ने बादल को एक घूर्णन डिस्क में छपटा कर दिया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। इस घूमते हुए डिस्क के केंद्र में हमारे सूरज का जन्म हुआ। तीव्र दबाव और गर्मी ने परमाणु संलयन को प्रज्वलित किया और हमारा प्रोटो सूरज जीवन में आ गया। अपने प्रकाश और गर्मी से आसपास की डिस्क को नहला रहा था। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जानी जाने वाली इस डिस्क में बची हुई सामग्री थी, जो अंततः हमारे सौर मंडल के ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों को बनाने के लिए एक साथ आएगी। भाग 5, सूर्य की ऊर्जा, जीवन की चिंगारी। सूर्य के केंद्र के भीतर गहराई में एक परमाणु भट्टी भड़क रही है। यह वह जगह है जहां सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। यह संलयन हर सेकंड अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा सूर्य के मूल से बाहर की ओर निकलती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। यह वह ऊर्जा है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखती है। भाग 6, पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करने से कहीं अधिक है। यह हमारे मौसम और जलवायु को संचालित करता है। सूर्य की ऊर्जा हवा के दबाव में अंतर लाती है। हवाएं और धाराएं गर्मी वितरित करती हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष वातावरण को आकार देता है। सूर्य आवेशित कणों की धारा छोड़ता है। यह सौर हवा ऑरोरा का निर्माण करती है। सौर हवा उपग्रहों और संचार को बाधित कर सकती है। अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है। भाग 7, हमारे सूरज का भविष्य। हमारा सूरज लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, जो अपने मुख्य अनुक्रम जीवन काल के लगभग आधे रास्ते पर है।
इस मुख्य अनुक्रम चरण के दौरान सूर्य अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करना जारी रखेगा, जो अरबों वर्षों तक ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करेगा। लेकिन सभी सितारों की तरह सूर्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने मूल में हाइड्रोजन ईंधन से बाहर निकलना शुरू कर देगा। जैसे ही ऐसा होता है, कोर सिकुड़ेगा और गर्म होगा, जिससे सूर्य की बाहरी परतें बाहर की ओर फैलेंगी। सूर्य एक लाल विशालकाय में बदल जाएगा, जो बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी की कक्षाओं को भी अपनी चपेट में ले लेगा। आखिरकार सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा। एक सफेद बौने के रूप में जाना जाने वाला घना गर्म कोर पीछे छोड़ देगा। यह सफेद बौना खरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होगा, अंततः एक काले बौने में लुप्त हो जाएगा। हालांकि सूर्य का अंत हमारे सौर मंडल के अंत का प्रतीक होगा, जैसा कि हम जानते हैं। यह तारकीय जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ब्रह्मांड में अरबों वर्षों से चल रही है। भाग 8, ब्रह्मांड में सूर्य का स्थान। हमारा सूरज भले ही ब्रह्मांड का केंद्र लग सकता है, लेकिन यह आकाशगंगा मंदाकिनी में अरबों सितारों में से एक है, और आकाशगंगा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। हमारा सूर्य एक अपेक्षाकृत साधारण तारा है, एक पीला बौना, जो आकाशगंगा की एक सर्पिल भुजा में स्थित है, जो गांगेय केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा एक विशाल और जटिल संरचना है, सितारों, गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क, जिसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल दुबका हुआ है। हमारा सूर्य गांगेय केंद्र की परिक्रमा करता है, हर 233 मिलियन वर्षों में एक परिक्रमा पूरी करता है। जैसे ही हम आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमारा सामना अन्य सितारों, निहारिकाओं और शायद अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों से भी होता है। ब्रह्मांड अकल्पनीय संख्या में सितारों से भरा है, प्रत्येक की अपनी कहानी है, अपने ग्रह और संभावनाएं हैं। हमारा सूरज इस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। भाग 9, सितारों से हमारा जुड़ाव। ब्रह्मांड की भव्य योजना में हम तुच्छ लग सकते हैं। एक विशाल आकाशगंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह, लेकिन हम गहन तरीकों से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु सितारों के दिलों में जाली थे, सुपरनोवा विस्फोटों में ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, और अंततः हमारे ग्रह और उस पर मौजूद हर चीज को बनाने के लिए एक साथ आए। हम सचमुच सितारों की संतान हैं, और जैसा कि हम रात के आकाश को देखते हैं, हम समय पर वापस देख रहे हैं, उस प्रकाश को देख रहे हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए लाखों वर्षों की यात्रा की है। हम उन दूर के सितारों से जुड़े हुए हैं, न केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के साझा इतिहास द्वारा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम अपने स्वयं के मूल के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ रहे हैं, और शायद सितारों के बीच कहीं और जीवन भी पा रहे हैं। भाग 10, ब्रह्मांड की खोज। हम अविश्वसनीय खोज के युग में रहते हैं, एक ऐसे समय में जब हम मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और पहले से कहीं अधिक ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष में दूरबीनें ब्रह्मांड में गहराई से झांक रही हैं। दूर की आकाश गंगाओं, अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट और स्वयं बिग बैंग की गूंज को प्रकट कर रही है। रोबोटिक प्रोब हमारे सौर मंडल की खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर उतर रहे हैं, गैस दिग्गजों के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, और यहां तक कि इंटरस्टेलर स्पेस में भी प्रवेश कर रहे हैं। और यहां पृथ्वी पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक। ज्ञान की प्यास और तलाशने की इच्छा मानव भावना के लिए मौलिक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह नई खोजें करेंगे, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगी और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। भाग 11, स्थायी रहस्य। ब्रह्मांड के बारे में हमने जितना कुछ सीखा है, उसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति से लेकर पृथ्वी से परे जीवन की संभावना तक। ये रहस्य हमें तलाशने, सवाल करने और जवाब तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं।
ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी स्थान है जो आश्चर्य और सुंदरता से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह नई चुनौतियों और नए रहस्यों का सामना करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, खोज की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और विस्मित करती रहेगी। ब्रह्मांड हमारा है तलाशने, समझने और उसकी प्रशंसा करने के लिए। सीमा केवल हमारी अपनी कल्पना है।